हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 4 बहुपद का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बहुपद से जुड़ी हुई सारी मुख्य बातों को जानेंगे और बहुपद से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम जानेंगे कि बहुपद क्या होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपद चर, अचर, चर के गुणांक तथा धन व ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, बहुपद की परिभाषा है, इसको याद करेंगे, याद रखेंगे। तो बहुपद अध्याय के अंतर्गत में हम प्रश्नावली 4.1 पढ़ने वाले। ठीक है ना, प्रश्नावली 4.1। तो सबसे पहला चीज हम ये जानेंगे बहुपद में, प्रश्नावली 4.1 में, कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है ना। किसी भी व्यंजक को देख करके हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, ये सबसे पहला चीज हम सीखने वाले हैं। तो पहला चीज हम क्या सीख रहे हैं, बहुपद को पहचानना। ठीक है ना, पहचानना। क्या पहचानना, बहुपद पहचानना। दिए गए व्यंजक से हमको बहुपद पहचानना है। जैसे कि आपके प्रश्नावली में दिया गया है, मैंने यहाँ पर पुस्तक रखा हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक। चाहे तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास में पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5। तो देखिए, यहाँ पर जब भी आपके पास में कोई व्यंजक दिया जाता है और बोला जाता है कि यह बहुपद है या नहीं, बताइए। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे सरल तरीका क्या होगा बहुपद पहचानने का। किसी भी व्यंजक में यदि घातांक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। घातांक का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यंजक में सबसे बड़ी घातांक, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मान के चलिए यहाँ पर मैं 3 लिख दिया, 4x की घातांक 3 लिख दिया और x की घातांक यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है ना। तो अब बताइए इसकी ये घातांक क्या है। सबसे पहली बात तो इसकी घातांक क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर इसकी घातांक में बड़ी संख्या को मानूंगा। ठीक है ना। इस व्यंजक की घातांक क्या है, यदि मैं पूछता हूं तो आप क्या बोलेंगे कि इस व्यंजक की घातांक 3 है। सबसे बड़ी घातांक को हम लेंगे। ठीक है ना। तो अब बात है बहुपदों को पहचानना। तो जब भी आपके पास में बहुपदों को पहचानने के लिए प्रश्न दिया जाएगा तो आप व्यंजक को देखेंगे। तो व्यंजक में यदि घातांक दिया गया है और घातांक जो है सबसे बड़ी घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। क्या संख्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ पर घातांक 3 दिया गया जो कि पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। यहाँ 2 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। लेकिन हमको किसको लेना है, बड़ी वाली घातांक को लेना है। जैसे ही आपके पास में घातांक पूर्ण संख्या मिलता है तो हम कहेंगे कि वह एक बहुपद है। ठीक है ना, वह क्या है, एक बहुपद है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है। क्या दूसरा प्रश्न में बोला है z प्लस 3/z, ये दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले घातांक के रूप में लिखेंगे। घातांक के रूप में क्या हो जाएगा, z का z लिख दीजिए। 3/z को आप घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3z की घातांक -1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी घातांक क्या है, इसकी घातांक -1 है ना। इसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, इसलिए बहुपद ये नहीं होगा। तो और भी कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है करणी में y, करणी में y प्लस 2y प्लस 3, प्लस 2y प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, ऐसे चीजों को कैसे पहचानेंगे आप जहां पर करणी में है। ठीक है ना। तो ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको घातांक के रूप में लिखना है। देखिए किसी का करणी के रूप में है। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर करणी में है तो उसका घातांक के रूप में क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है तो उसकी घातांक क्या हो जाएगी, 1/2। तो देखिए यहाँ पर करणी में कौन है, y है ना। तो y की घातांक क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 2y प्लस 3। तो अब देखिए इसकी घातांक क्या है, इस बहुपद की घातांक क्या है, 1/2 है। क्या है इसकी घातांक, 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम क्या कहेंगे, घातांक पूर्ण संख्या होगी तो उसे बहुपद कहेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बोला है, दूसरा में बोला है व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको
पता करना है, गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपके पास में यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया गया है एक्स की घातांक में 2, है ना, 3x की घातांक में 2, 2x की घातांक में 3 है, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए मैंने यहाँ पर 2 3 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए। उसके पश्चात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5x - 3, कुछ इस तरह का लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम घात एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे हैं ना। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, तो x की घातांक 2 है, x की घातांक 3 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दिख रहा है आपको। तो एक्स स्क्वायर वाला ये है ना, तो इसकी गुणांक क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी गुणांक 3 होगी। लेकिन मैं यदि क्या करता हूं, इसको भी स्क्वायर कर देता हूं, इसको भी वर्ग कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप एक्स का गुणांक, एक्स के स्क्वायर का गुणांक किसको कहेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक किसे कहेंगे? 3 को कहेंगे या फिर 2 को कहेंगे। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो जब भी आपको ऐसे समजात मिलते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको पहले जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऋण 3। अब आपको यहाँ पर जवाब देना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 5 है। तो ऐसी स्थिति में आप गुणांक पहचानेंगे। अगला वाला सवाल दिया गया है 3x का स्क्वायर प्लस 7 दिया गया है। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर अच्छा 7 हो या फिर 1 हो, है ना, पुस्तक में 1 दिया गया है, चलिए ठीक है, यहाँ पर 7 लिख दिया मैं। तो इस तरह का प्रश्न है आपके पास में, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा कौन क्या है? 3। तो आपको आसान लग रहा है यहाँ पर गुणांकों को पहचानना। एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा किया होगा वही क्या होगा? उसका गुणांक कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में पहले समजातों को जोड़ेंगे, उसके पश्चात जो अंक आएगा वही उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। तो अगला वाला सवाल देखेंगे अब हम। अगला वाला सवाल क्या कहता है कि बहुपद में x का गुणांक, किसका गुणांक? अगला वाला सवाल है बहुपद में x का गुणांक व अचर पद लिखिए। अचर पद लिखिए। तो बहुपद हमारे पास में, बहुपद प्रश्न में देखिएगा आप, वहां पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x, उसके पश्चात लिखा हुआ प्लस 5। हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक सीखा। अब यहाँ पर क्या पूछा? एक्स का गुणांक। देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक, सिर्फ एक्स के साथ में कौन गुणा किया हुआ है? एक्स के साथ में सिर्फ, है ना, 1/5 गुणा किया हुआ है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को नहीं लेंगे हम, यहाँ पर पूछ रहा है एक्स का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x का गुणांक 1/5 हो गया। अचर पद लिखिए, यहाँ पर से अचर पद कौन है? 5। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5, 1/5 और 5। अगला वाला सवाल क्या है? अगला वाला सवाल में बोला है करणीय 2, है ना, करणीय 2x धन 7। तो यहाँ पर बताइए x का गुणांक कौन है? x का गुणांक कौन है? करणीय में 2 है और अचर संख्या कौन है? अचर पद 7 है। तो बहुत ही आसान है पहचानना, ठीक है ना। गुणांकों को पहचानना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बाकी को भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न दिया गया है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको x नजर आ रहा है क्या? x का गुणांक पूछा है, कहीं पर x नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। x स्क्वायर है, x नहीं है ना, x स्क्वायर है। तो यहाँ पर x का गुणांक नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। और अचर पद कौन है? यहाँ पर 2 है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास में है निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए बोला है। यहाँ पर क्या पूछा है कि हमको शब्द में दे दिया गया है, उसको हमको बहुपद के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है घात 4। क्या दिया गया है? घात 4 का द्विपदी बहुपद। देखिए हमारे पास में जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर घात 4 होना चाहिए और द्विपदी होना चाहिए, ऐसा बहुपद आप लिखिए, ठीक है ना। घात 4 होना चाहिए उसका और वह 2 पद में होना चाहिए, ऐसा बहुपद लिखिए। घात 4 होना चाहिए
तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक चर राशि लूंगा, है ना, चर संख्या लूंगा, उस पर क्या कर दूंगा, घात 4 लगा दूंगा। दो पद में होना चाहिए, पहला पद हो गया, प्लस में क्या कर दूंगा यहाँ पर, ये दूसरा पद लगा दिया, x की घातांक 4, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, ठीक है ना, ये द्विपदी बहुपद बन गया। तो देख करके आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा में दिया गया है क्या, उसके पश्चात दिया गया है घात 6 का त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना, कितना, घात 6 का त्रिपदी बहुपद। तो लिखिए त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर अंदाजा लगा लिया होगा। क्या करेंगे हम, किसी भी अचर राशि कोई भी चर राशि ले लेंगे, y ले लिया, y की घातांक 6 कर दूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए या फिर इसके पश्चात 5y कर दीजिए, त्रिपदी बोला है 3 कर दीजिए, कुछ इस तरह का कर दीजिए, ठीक है ना। 3 पदों में देखिए 1 2 3, ठीक है, और घातांक इसका क्या है, 6 है, ठीक है ना। तो मैंने घात 6 वाला त्रिपदी बहुपद बना लिया, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा में और एक प्रश्न दिया है, घात 5 का एक पदी बहुपद। क्या बोला है, घात 5 का एक पदी मतलब एक ही पद में होना चाहिए ना, एक ही पद में होना चाहिए बहुपद में घात 5 होना चाहिए। तो घातांक 5 होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि t की घातांक मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये एक पद हो गया, एक ही पद, दूसरा पद आपको लेना नहीं है क्योंकि एक पद बोला है ना, तो एक ही पद लिखेंगे आप। उसी प्रकार यहाँ पर और लिख दीजिए, यहाँ पर कोई चर राशि के साथ में भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही पद में होना चाहिए, ठीक है, क्या में होना चाहिए, एक ही पद में। तो इस तरह का एक ही पद में घात 5 वाला बहुपद आप लिख सकते हैं। तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि बहुपदों में घात को पहचानना, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके पश्चात हम क्या जानेंगे, घात पहचानना, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 5वां नंबर में, बहुपदों में घात पहचानिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 5 में दिया गया है, बहुपदों में घात पहचानिए। तो घात पहचानने का सबसे पहले मैं अभी बताया था, है ना, कैसे करना है। जब भी हमारे पास में कोई व्यंजक होता है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में दिया गया है x की घन, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, x की घन प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो बताइए यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी व्यंजक में हमको घात बताना होगा तो हम सबसे बड़ी वाली घातांक को ढूंढेंगे, है ना। सबसे बड़ी वाली घातांक यहाँ कौन दिख रहा है, 3 है। तो इस व्यंजक का घातांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। बाकी प्रश्नों को अभी आप हल कर सकते हैं। जैसे अगला वाला और एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, y की घातांक 9, है ना, क्या दिया गया यहाँ पर, y की घातांक 9 ऋण 3, क्या दिया गया 3, y की घातांक 7 दिया गया, y की घातांक 7। उसके पश्चात बोला है प्लस 3/2 y का स्क्वायर, ये दिया है। उसके पश्चात प्लस 4 दिया है। तो यहाँ पर देखिए सभी में लगभग सभी में घातांक है, ठीक है ना। इसमें y स्क्वायर है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घातांक कौन है, 9 है। तो इस व्यंजक की घात क्या हो जाएगी, इस व्यंजक की घात हो जाएगी 9। तो बहुत ही आसान है घात पहचानना, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगला वाला प्रश्न देखें क्या। तो चलिए सबसे पहले अभी हम एक और प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले और एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 5t माइनस √11, ठीक है ना, ये दिया गया। इसमें आप घात पहचानिए। यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर आपको घात दिख रहा है क्या कहीं पर भी, यहाँ पर t में घात है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर 1 है, क्या है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। 1 का मतलब उतना ही हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको घात नजर नहीं आएगा वहां पर क्या छुपा होगा, 1। आप उत्तर में क्या लिख देंगे आप, घात 1 है ना। ऐसे व्यंजक में आप क्या करेंगे, उसके उत्तर में लिखेंगे घात 1 है, ठीक है ना। और उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर और दिया गया 7। 7 में कोई घात है क्या, घात नहीं है, ठीक है ना, घात नहीं है लिख सकते हैं, या फिर शून्य नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, घात यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, घातांक 1 हो जाएगा। 7 की घातांक 1 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है। घातांक यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी घात 1 है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो अगला वाला हम प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर जानेंगे कि
रैखिक समीकरण, अचर पद और द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद को कैसे पहचानना है, ठीक है ना, हम ये जानेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, अचर। अचर कैसे पहचानेंगे, कोई भी है ना पूर्ण संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, ये सभी क्या है अचर पद, और परिमेय संख्या के रूप में भी रहेंगे जैसे कि 1/2, 2/3 ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, अचर संख्या कहलाएंगे, ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, अचर संख्या कहलाएंगे। और उसके पश्चात दूसरा में है रैखिक। रैखिक कैसे पहचानेंगे हम, रैखिक कौन है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें घातांक एक ही हो, जिसमें घातांक क्या हो, एक ही हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है t+3, क्या दिया गया है, t+3, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई घातांक नहीं है, मतलब यहाँ एक है, ठीक है ना, कुछ घातांक नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर एक है। तो जहां पर भी आपको घातांक एक मिलेगा या फिर नहीं दिखेगा, है ना, नहीं है मतलब वहां पर एक है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। किसी अचर राशि के साथ में, किसी अचर राशि के साथ में कोई चर राशि जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर और एक दिया गया है u -u/4 प्लस यहाँ पर दिया गया है 3/2, 3/2, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये u है, ठीक है ना, यहाँ पर 4 और u एक समय दिख रहा है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। ये क्या है, u के ऊपर में देख सकते हैं घातांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये रैखिक बहुपद होगा, ठीक है, क्या होगा, ये एक रैखिक बहुपद होगा। उसके पश्चात यहाँ पर तीसरा में दिया गया है क्या, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होगा, जिसमें घातांक 2 होगा, है ना, जिसमें घातांक 2 होगा वह क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे कि आपके पुस्तक में दिया गया यहाँ पर y प्लस, यहाँ पर देखिएगा y प्लस y का स्क्वायर प्लस 3/4 दिया गया। तो यहाँ पर घातांक क्या है, घातांक हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहचान रहे हैं ना, ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको घातांक 2 मिलेगा वह क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। और इस समीकरण में आप घात पहचानिए बोलेगा तो आप कैसे बोलेंगे इसको, कि इसका घातांक 2 है। यदि यहाँ पर मान लीजिए 3 होता तो इसकी घातांक क्या हो जाती, 3 हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। क्या होता है त्रिघातीय, आप नाम से ही समझ में आ गया होगा, त्रिघातीय बहुपद, जिसके ऊपर में घातांक 3 हो, है ना, जिसके ऊपर में घातांक क्या हो, 3 हो, जिस व्यंजक का घातांक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पहला नंबर में, x की घातांक 3 प्लस x की घातांक 2, उसके बाद में दिया गया है x प्लस 1। तो यहाँ पर आप पहचान पाते हैं कि यहाँ पर घातांक कौन है, इस व्यंजक में घातांक कौन है, सबसे बड़ी घातांक 3 है, तो वह क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह आप देख करके क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अचर राशि कौन है, रैखिक बहुपद कौन है, द्विघातीय बहुपद कौन है और त्रिघातीय बहुपद कौन है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 का जो प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप हल करेंगे पाठ्य पुस्तक में। प्रश्नावली 4.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक बार आप प्रैक्टिस करिए, पहचानिए किसको बहुपद कहेंगे, x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, अचर पद कौन है ना। और शब्द में दिए गए होंगे घातांक 4 वाली त्रिपदीय बहुपद लिखिए, घातांक 3 वाली एक पदीय बहुपद लिखिए। ऐसा प्रश्न आपके पास में होगा तो उसको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस